आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर अजीत ऑर्केस्ट्रिक में। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना शैडोफैक्स में पहला ऑर्डर कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि आप शैडोफैक्स में अपना स्लॉट कैसे बुक करते हैं, और आप जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा था तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि आप अपना स्लॉट कैसे बुक करें। स्लॉट बुक करने वाले वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें। तो चलिए सबसे पहले अब हम अपना स्लॉट बुक करते हैं, उसके बाद हम ऑनलाइन आते हैं। तो पहला स्टेप होता है स्लॉट बुक करने का। ये बुक नाउ पे आप क्लिक करोगे, तो बुक नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा एक। इसमें आपने ऐड स्लॉट्स पे क्लिक करना है जो नीचे आ रहा है। इसके बाद हमें अपने सूटेबल के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से अपना स्लॉट बुक करना है। और ध्यान रहे हमने फूड का स्लॉट बुक करना है, ग्रोसरी का या किसी और का नहीं, कि अगर आप किसी और का बुक करोगे तो हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आपने किसका स्लॉट बुक करना है? फूड का। तो ये मैंने स्लॉट बुक कर लिया है अपना 7 से 12 का। आप अपने टाइमिंग के हिसाब से किसी भी टाइम का स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक हो गया ये। अब हमें करना क्या होगा, ऑफलाइन की जगह हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो गो ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। तो दूसरा स्टेप होता है दोस्तों इसमें सेल्फी लेने का। सेल्फी हमें पूरा तरीके से लेने हैं, मास्क, सैनिटाइज़र और टी शर्ट के साथ में आपने सेल्फी लेके सबमिट करनी होती है। तो आप ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल गया है। इसमें हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हम हमारी कैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हम इसको फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें अब दूसरा आता है फिर इसमें सेल्फ़ी का। तो हमें सेल्फ़ी लेने के लिए इसमें बोला जाएगा सेल्फ़ी हमें प्रॉपर तरीके से लेनी है। टी शर्ट, मास्क, सैनिटाइज़र इस सब के साथ, बैग के साथ हमें अपनी सेल्फ़ी लेके इसमें सबमिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सेल्फ़ी प्रॉपर तरीके से लेनी है जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, उसके बाद ही एक्सेप्ट होगी। और आप रीटेक भी ले सकते हैं, अगर आपकी सेल्फ़ी सही नहीं आ रही तो रीटेक का भी ऑप्शन है इसमें। तो आप इसमें सेल्फ़ी लेने के बाद गो ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने के बाद अब हम देखेंगे अपना लोकेशन कि हमारी कहाँ की लोकेशन थी। तो अब लोकेशन जो गो टू रिपोर्टिंग लोकेशन आपको लिखा रहा है, आप अपना स्लॉट घर से ही बैठ के बुक कर सकते हैं, कहीं से भी बुक कर सकते हैं। बट आपको ऑर्डर तभी मिलेंगे जब आप अपने लोकेशन पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं निहाल विहार रहता हूँ तो मैं निहाल विहार से स्लॉट बुक करने के बाद मुझे निहाल विहार में ऑर्डर पर जाएंगे, नहीं। आपका जो लोकेशन है पश्चिम बिहार की या कहीं की भी, किसी भी एरिया की, तो आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो आप अपनी लोकेशन पर नेविगेशन के थ्रू जा सकते हैं और उसके वहाँ जाने के बाद आपको आपका ऑर्डर जो है स्टार्ट हो जाएंगे आना। अगर ऑर्डर नहीं आते हैं, आपको काफ़ी टाइम हो जाता है खड़े खड़े, तो आप अपने टीएल से कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज़ मेरे को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। एक चीज़ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें साइकिल की आईडी और बाइक की आईडी भी डिपेंड करती है। अगर आपकी साइकिल की आईडी है तो आपको पास के ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आपकी बाइक की आईडी है तो थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है बाइक की आईडी में। दोस्तों हमें पहला ऑर्डर मिल चुका है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि जब भी हमें पहला ऑर्डर मिलता है तो हमें ऐसी, हमारे शैडोफैक्स की ऐप में ऐसी डिस्प्ले शो होती है। इसमें आपको ये ग्रीन दिख रहा है, इसमें इसका मतलब है हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। और इसके नीचे राइट जो दिख रहा है रेड कलर का, इसका मतलब है कि अगर हम ये ऑर्डर नहीं लेना चाहते हैं तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिजेक्ट करोगे तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप इसको रिजेक्ट क्यों करें। तो मेरा मानिए कि आप रिजेक्ट करने से पहले आप अपने टीएल को इस ऑर्डर की जानकारी दें कि आप इस ऑर्डर को क्यों नहीं लेना चाहते। दोस्तों इसमें ऑर्डर आईडी शो हो रही है जो आपको, ये आपको ऑर्डर आईडी है, ये आपको अपने टीएल को बतानी पड़ेगी। और दोस्तों इस ऑर्डर में एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, टोटल ऑर्डर डिस्टेंस, मतलब ये जो ऑर्डर है आप पिकअप और डिलीवर करने में आपको कितना डिस्टेंस है। आपको इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, आपका ये ऑर्डर जो है प्रीपेड है या कैश ऑन डिलीवरी। अगर प्रीपेड है तो कोई इशू नहीं है, अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको जब डिलीवरी करने के बाद आपको इसका कैश ध्यान से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद हमारा पेज ऐसा हो जाएगा। तो हम इस पेज पे फिर क्लिक करेंगे, संडूज पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हमें ऐसा पेज हमें ओपन हो जाएगा। अब इसमें बताना चाहूँगा कि आपको इस पेज के ओपन होने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ऊपर सबसे पहले टाइम चलता है कि इस टाइम हमें पिकअप करनी है, इतने टाइम में हमें डिलीवर करना है, जो कि ये टाइम जो कस्टमर होता है उसे भी शो होता है जब वो ऑर्डर प्लेस करता है कि आपको इस टाइम में ये ऑर्डर मिल जाएगा। तो नीचे आता है सैंडविच, जो कि है इसमें रेस्टोरेंट का नाम, जहाँ से हमें वो आइटम ऑर्डर जो है पिकअप करना है। ये सैंडविच रेस्टोरेंट का नाम है और नीचे उसका एड्रेस है। उसके बाद है कॉल सेलर, मतलब कि ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं इनको हम कॉल कर सकते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो।
दोस्तों कॉल सेलर के नीचे आपको कस्टमर नेम शो हो रहा है। इसमें अभी कस्टमर नेम शो हो रहा है। जब आप रेस्टोरेंट पर पहुंच जाएंगे वहां पे आप अराइव टू मार्क कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर के पूरा एड्रेस आ जाएगा। और इसके नीचे प्रीपेड ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर प्रीपेड है, अगर ये कैश ऑन डिलीवरी होता तो आपको यहाँ COD ऑर्डर शो होता और उसका अमाउंट भी शो होता। और साइड में इसके ऑर्डर ID है। ये ऑर्डर ID आप रेस्टोरेंट पे बता सकते हैं। कई बार दूसरी ऑर्डर ID बतानी होती है, जो सैंडविच लिखा है उसके नीचे की जो ID है वो बतानी होती है। दोस्तों एक चीज़ और इसमें बता दूं आपको, इसमें एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट सपोर्ट का। अगर आप ऑर्डर को पिकअप करने में या डिलीवर करने में या कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपको के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है उस ऑर्डर को डिलीवर करने में, तो आप ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे आप कॉल करके उसकी जानकारी उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों अब ये इसके नीचे आ रहा है स्वाइप टू मार्क अराइव्ड। ये जब आपको स्वाइप करना है, जब आप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तब आपको ये स्वाइप करना है कि आप अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो आप लोकेशन पे किस तरीके से पहुंचेंगे, तो आप नेविगेट के थ्रू लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अपनी लोकेशन पे, रेस्टोरेंट पे, जहाँ से हमें वो ऑर्डर पिकअप करना है। दोस्तों नेविगेशन के थ्रू हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैंडविच रेस्टोरेंट पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम अपनी जो स्वाइप टू मार्क अराइव पे उसको स्वाइप कर देंगे। इसका मतलब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। इसको अब हम इसको कर देंगे स्वाइप टू मार्क अराइव, मतलब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो उसको स्वाइप टू कलेक्ट भी करेंगे। तो हम इसको स्वाइप टू कलेक्ट करेंगे तो हमें एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें शो होगा कि हमें क्या आइटम ले जानी है। दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप स्वाइप टू कलेक्ट करते हैं तो उसमें आपकी एक पेज ओपन होगा। उसमें ये आपको क्या ऑर्डर है, आपको क्या कितनी क्वांटिटी है, ये आपको शो हो जाएगा। तो आप जब भी इसको कलेक्ट करते हैं तो आप अपना पॉलीथीन के अंदर जो भी आपको बैग मिलता है उसमें अपनी क्वांटिटी चेक कर लें कि आपको जो आइटम ले जा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कई बार क्या होता है रेस्टोरेंट में बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है, कहीं गलत ऑर्डर चला जाता है, गलत ऑर्डर पैक हो जाता है, तो उसका जो है भुगतान आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें। और दोस्तों चेक करने के बाद ही आप इसको ओके करें कि हाँ ये क्वांटिटी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपको इसमें कस्टमर का लोकेशन मतलब आपका उसका एड्रेस शो हो जाएगा। और आप उसके नीचे आप देखोगे आपको उस कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं। तो आप नेविगेशन के थ्रू कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको नेविगेशन पे ओके करना पड़ेगा। नेविगेशन पे ओके करते हैं। ये ओपन हो गई है कस्टमर की नेविगेशन, मतलब उसका रूट मैप, जैसे हमें जाना है लोकेशन पे। तो हम इसके थ्रू अब अपनी बाइक स्टार्ट करके चलते हैं लोकेशन पे कस्टमर की। दोस्तों इसमें 10 मिनट का रास्ता बता रहा है और 2.9 किलोमीटर है। तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे नॉर्मली, और ट्रैफिक के साथ ही बता रही है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कस्टमर की लोकेशन पे। इसको हम अब अराइव एट कस्टमर लोकेशन कर देंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात कि जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो ऑर्डर डिलीवर करने से पहले आप उस कस्टमर से उसका नाम पूछिए। अगर उसका नाम आपके ऐप में शो हो रहा है कि हाँ ये वही कस्टमर है, तो ही आप उसको वो ऑर्डर दीजिए। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश लेना ना भूलें। और दूसरी बात, अगर आपको कस्टमर लोकेशन से दूसरी जगह बुलाता है ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, तो प्लीज़ आप कभी उस ऑर्डर को दूसरी लोकेशन पर ऑर्डर डिलीवर मत करना, क्योंकि वो आपके ऐप से डिलीवर नहीं शो होगा। उसमें आपको फ़ाइन आ सकता है, आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, आपको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप उस ऑर्डर को उस कस्टमर की लोकेशन पे ही डिलीवर करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने TL से बात करें, कांटेक्ट करें उससे। तो चलिए हम अपने ऑर्डर को डिलीवर मार्क कर देते हैं। कस्टमर को दे दिया है, क्योंकि एक बार फिर से हमें ये फिलअप करना पड़ेगा कि जो आइटम हमने इनको डिलीवर करी हैं। तो दोस्तों ऑर्डर डिलीवर होने के बाद आपको ऐसा पेज ओपन होगा। इसका मतलब है आप अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पे इन रेस्टोरेंट पे ऑर्डर की डिमांड ज़्यादा है, तो आपको यहाँ से मे भी ऑर्डर मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर ज़रूर करें। जो राइडर सेटबैक्स के प्रॉब्लम फेस करते हैं
अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने में, उनको ज़रूर शेयर करें ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ZFX की वीडियो नई वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।